403 में आज बात करेंगे अयोध्या विधानसभा की। देखते हैं 2017 के लिए जनता का मूड क्या है। पिछले 4 दशक से देश की राजनीति की धुरी रही है ये अयोध्या। राज्य की सियासत हो या केंद्र की, अयोध्या को ही सत्ता की चाबी माना जाता रहा है। ऐसे में देखते हैं सियासी किंगमेकर का रुतबा हासिल करने वाली अयोध्या विधानसभा का हाल क्या है। राम मंदिर को मुद्दा बनाया तो बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज हुई और अयोध्या विधानसभा पर भी लंबे समय तक अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने बड़ा झटका दिया और बीजेपी के 21 सालों से चल रहे अश्वमेध रथ को रोक दिया। अयोध्या से बीजेपी की हार को 2012 के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर माना गया और एसपी सरकार ने यहां से विजयी विधायक तेज नारायण पांडे को मंत्री बनाकर इनाम भी दिया। माना गया कि बीजेपी की हार के पीछे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाना बड़ा मुद्दा था। यही कारण है कि मौजूदा विधायक तेज नारायण पांडे यहां विकास के तमाम कार्यों को कराने का दावा करते हैं। लेकिन जनता की माने तो विधायक के दावों की पोल खुल जाती है। लोगों का कहना है कि विकास कार्यों में जमकर कमीशनखोरी हुई है, जिसका असर विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी पड़ा है। बंदर बांट हुई है कामों में, सीधा सीधा जो है काम बेचे जा रहे हैं। ठेकेदार जो है काम पैसा दे के परसेंटेज दे के काम खरीद रहे हैं और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हो रहा है। इस वजह से गुणवत्ता नहीं आ पा रही कामों में। पीने का पानी हो या बिजली कटौती, अयोध्या की परेशानियों को बढ़ाती रही है तो इलाके की सड़कों का भी बुरा हाल है। जैसे पहली चीज़ तो यहाँ की सड़कें आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। जल निगम वाली रोड ले लीजिए, कोई भी कहीं भी सड़क गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, आदमी बहुत परेशान हैं सड़कों को लेके। बीजेपी के लल्लू सिंह यहाँ 1991 से 2007 तक लगातार जीत दर्ज करते रहे, लेकिन 2012 में मिली हार ने बीजेपी को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 2012 के चुनाव ने दूसरी पार्टियों में भरोसा जगा दिया है कि अब अयोध्या जीता जा सकता है और अयोध्या का जातीय समीकरण भी इसके लिए मुफीद दिखाई देता है। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या 28% पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की है। दूसरे नंबर पर 19% दलित मतदाता आते हैं और मुस्लिम मतदाताओं की तादाद यहाँ करीब 13% है। बीएसपी ने 2017 के लिए इन्हीं पर दांव लगाया है तो एसपी ने तेज नारायण पांडे को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी लल्लू सिंह की लोकसभा जाने के बाद नए चेहरे की तलाश में जुट गई है। जिस राम मंदिर का सपना दिखाकर बीजेपी राजनीति के क्षितिज पर चमकी, वो मुद्दा अब कोर्ट में है। लेकिन राजनीतिक जमीन के लिए राम संग्रहालय की जमीन की तलाश तेज कर दी गई है। अयोध्या से भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं कि हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि फैजाबाद सड़क, शहर में त्वरित आर्थिक योजना के तहत सड़कें, अयोध्या में त्वरित आर्थिक योजना के तहत सड़कें, लगभग 400 से ज्यादा सड़कें फैजाबाद शहर अयोध्या। विकास प्राधिकरण के द्वारा ढेर सारी सड़कों का निर्माण, पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित करने के लिए घाटों पर चेंज रूम, शौचालय, घाटों का सौंदर्यीकरण, सत्संग भवन, रैन बसेरा, ढेर सारे काम अयोध्या की धरती पर कराए गए। 2 ओवरब्रिज का जीआईसी ओवरब्रिज चालू कराया गया। आचार्य नरेंद्र ओवर रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज का निर्माण करा के उसे चालू कराया गया। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जनता वोट देगी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कामों पर। जनता देगी विकास के नाम पर वोट। जनता देगी दुख और सुख में खड़े होने के कारण वोट। जनता इसलिए वोट देगी कि सेवक के रूप में जो काम आजादी के वर्षों में किसी विधायक ने यहाँ पर नहीं किया, सांसद ने नहीं किया, लगातार 25 साल भाजपा के विधायक रहे, जो काम 25 साल में नहीं कर पाए, इन 5 सालों में उन सारे कामों को करके हमने अयोध्या को तरक्की उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम किया। इस बार जीते तो क्या करेंगे?
देखिए, बहुत से काम हैं जो अभी इस क्षेत्र की तरक्की के लिए बाकी हैं। उन सारे कामों को कराएंगे जिससे कि हमारा अयोध्या फैजाबाद खूबसूरत पर्यटन नगरी के रूप में, विकसित क्षेत्र के रूप में, यहाँ पर हर तरह की योजनाएं दिखाई पड़े। जो सुविधाएं बड़े शहरों में है वो सुविधाएं इस अयोध्या और फैजाबाद में भी दिखाई पड़े। उन सारे कामों को करा करके और दोबारा सरकार बनेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जो बचे कामों से वो पूरा करके इसको बहुत अच्छी विधानसभा के रूप में विकसित करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं विपक्ष ने न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास का कोई काम हुआ ही नहीं है। सरकारी निविदाओं को लूटा गया है। विकास के नाम पर केवल धन की बंदरबांट हुई है। और आप जब क्षेत्र में निकलें और आंकड़े को देखें तो वास्तव में आपको जमीनी हकीकत का पता लग जाएगा। कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की जनता ने देखा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार चल रही है उस जनहितैषी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी जनता देख रही है और आम आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास की पक्षधर है और लगातार विकास कर रही है। इस नाते जनता का भरोसा हम पर है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार काम कर रही है और जिस प्रकार से माननीय लल्लू सिंह जी ने विधायक और मंत्री रहते हुए क्षेत्र का विकास किया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो विकास अवरुद्ध हो गया है उस विकास की गति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही और रफ्तार मिलेगी और जो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि होगा वो निश्चित तौर पर इस अयोध्या का सर्वांगीण विकास करेगा। और अब देखते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? इन लोगों ने जो शीशा लेदर कराई है, परसेंटेजों पे काम बिके, उसके बाद जो भी काम हुए हैं वो मानक के हिसाब से नहीं है। जैसा कि अयोध्या नगरी फैजाबाद का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उस हिसाब से इसका विकास नहीं हुआ। प्योर लाख की सड़कें बनी और 4 साल पूरा नहीं होने की सबकी पॉलिश उड़ गई, सब खुदने लगी हैं। तो ऐसे विकास का क्या मतलब कि हर आदमी विकास कराता रहे? इससे एकदम बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। इस 5 साल की सपा सरकार में जो है अराजकता है, लूटपाट है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विधायक अपने वादों पे हाँ बहुत ज्यादा नहीं खरे उतरे, लेकिन यह प्रयास उसने किया। विधायक ने तो क्या वादे किए थे पूरे मुझको जानकारी नहीं है। विधायक तो इस समय जो है कमीशन खोरी और लूटपाट में है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? आज की डेट में अभी भी बिजली की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। स्थानीय समस्या बिजली, पानी, रोजगार। फैजाबाद की सीवर लाइन नहीं है अभी तक। इनकी नाली उस कोने में, उनकी नाली उस कोने में, इनका उस प्लाट में, उनका उस प्लाट में। स्थानीय समस्याएं बिजली है, बिजली नहीं समय से आती। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। लोगों का राशन कार्ड जो है आज तक नहीं बना। ना यहाँ कोई ऐसे उद्योग धंधे लगे कि लोगों को रोजगार मिल सके। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? हमें लगता है बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। इन समस्याओं के निदान के लिए अगर प्रयास किया गया होता तो समस्याएं रहती ही क्यों। उसके निदान के लिए, बिजली के लिए तो कोई खास व्यवस्था की ही नहीं गई। समस्याओं का निराकरण तो उसमें समय लगता है पूरा करने में। जी, विधायक जी तो बराबर पार्टी कार्यालय पर और अपने निवास पर पब्लिक की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निराकरण, उसका समाधान करते हैं। पानी की कोई समस्या नहीं सॉल्व हुई। वो जो है क्षेत्रों में कोई विकास न किए हैं, न जनता के कोई पीड़ा से उनको कोई लेना देना है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? अब हमारे समझ में तो नहीं आया। हमारी तो बहुत कम मुलाकात हो पाती है। विधायक जो भी समय देते भी होंगे तो मुझे तो नहीं पता है कि कहाँ पे क्या समय देते हैं। विधायक को तो हम कभी मिले नहीं हैं। विधायक तो यहाँ कम समय देते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? उनकी स्थिति कुछ नहीं थी। आज वो जो है नुमाइंदगी करके, पीछे घूम के, काम बेच के आज वो बहुत आगे दिख रहे हैं। देखिए, बदलाव सृष्टि का नियम है। अगर 1947 आजाद हुआ तो तब तक क्या था, आज क्या था? विकास में एक नाली खंजा बनना कोई विकास नहीं होता है। नाली खंजा पुल
कोई ठोस योजना फैजाबाद के लिए नहीं आई। 5 साल में हमारे एरिया में तो सड़क बनी है और पानी है। 5 साल में विकास के नाम पे कुछ नहीं बदला है। जो तो गुंडागर्दी, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, महिलाओं का उत्पीड़न जो तो देखा जाए तो ये बहुत इसका परसेंटेज बढ़ा है। और अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 10 में 5 नंबर दे दिया। 10 में से 4 अंक। 10 में से 5 नंबर तो देना पड़ेगा। 10 में से तो हम इनको 0 नंबर देंगे। 10 में से हम 0 नंबर देंगे। तो अयोध्या का ये हाल है कि यहाँ पर विधायक के काम से लोग खुश नहीं हैं और उन्हें 10 में से सिर्फ 3 अंक मिल रहे हैं। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर खबरें जारी हैं।